आज हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ रेगुलर पेंटागन। ठीक है, रेगुलर पेंटागन क्या होता है? अगर उसकी सारी साइड्स हमारी एक दूसरे के बराबर हो, यानी कि पेंटागन की जितनी भी साइड्स हैं, यानी कि 5 साइड्स हैं, वो पांचों साइड अगर आपस में बराबर हैं तो वो क्या कहलाएगा? रेगुलर पेंटागन। अब इस पर्टिकुलर केस के लिए क्या 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 दिया हुआ है? हमारे पास रेडियस दिया हुआ है, यानी कि हमको क्या दिया हुआ है? आर दिया हुआ है, सपोज करिए 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस केस में अब हम एक रेगुलर पेंटागन कैसे बनाएंगे ये हम देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम एक 5 सेंटीमीटर के रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमने एक रेडियस 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। अब जैसे ये सर्किल ड्रॉ किया तो हम क्या करेंगे? एक एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन यहां से हम सर्किल के सेंटर से ड्रॉ करें। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकल लाइन। तो सपोज करिए कि ये पॉइंट कौन सा है हमारे लिए? पॉइंट ये है P और ये Q, और ये जो हमारा टॉप पॉइंट है ये पॉइंट हमारा पॉइंट D। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में हम, और ये हमारा सेंटर है, सेंटर O। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि हम ओ क्यू का हम क्या करेंगे? बाई सेक्टर करेंगे। ओ क्यू का बाई सेक्टर का मतलब हो गया कि हाफ से ज्यादा डिस्टेंस पे हम आर्क कट करेंगे दोनों तरफ। दोनों लाइन के ऊपर नीचे हम क्या करेंगे? बाइसेक्टर के लिए हाफ से ज्यादा डिस्टेंस अपने कंपास में लेके और दोनों ही पॉइंट से हम आर्क कट करेंगे। ये हमने आर्क कट कर लिया। ठीक है, यानी कि इसको जो मिलाने वाली लाइन होगी हमारी, इसको मिलाने वाली, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन हमारे ओ क्यू को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, हम ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ओ क्यू को एक पॉइंट किस पे? पॉइंट एन पे कट करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? हम पॉइंट एन को सेंटर मानते हुए और डी एन रेडियस अपने कैंपस में फीड करते हुए एक आर्क कट करेंगे जो हमारे ओ पी को कहीं पे कट करेगा। यानी कि हमको क्या करना है? हमको करना है एन को सेंटर मानना है। ठीक है, एन को सेंटर मानते हुए कितने लेंथ की? डी एन
डी एन लेंथ की आर्क लेंगे और उस आर्क को हम क्या करेंगे, कहां तक लेके जाएंगे, अपने जो लाइन हमारी पी क्यू है वहां तक लेके, पी और ओ है वहां तक लेके, ये कहीं हमारे ओपी को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करेगा, और वो पॉइंट सपोज करिए हमारे पास कौन सा पॉइंट है, एम। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि हम डी को सेंटर मानते हुए और डीएम लेंथ के बराबर आर्क लेते हुए एक आर्क कट करेंगे, जो सर्किल को, जो हमारा प्राइमरी सर्किल है उसको एक पॉइंट पे कट करेगा। यानी कि हम सेंटर मानेंगे डी को, हमने सेंटर मान लिया डी को, और आर्क किसके बराबर लेंगे हम, डीएम, डीएम के बराबर हमने क्या किया, आर्क ले लिया, और यहां से फिर हमने एक आर्क कट किया जो हमारे सर्किल को एक पॉइंट पे कट करेगा, और कट जहां पे करेगा ये कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट हमारे लिए पॉइंट नंबर पॉइंट ई हो जाएगा। यानी कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये पॉइंट मेरे लिए पॉइंट ई हो जाएगा, और डी भी मेरे पेंटागन का ही एक पॉइंट है। तो ये हमारी जो पर्टिकुलर लेंथ है यही लेंथ हो जाएगी हमारे एक साइड, पेंटागन के एक साइड की लेंथ। ठीक है। अब इसी लेंथ के बराबर हम आर्क अपने सर्किल पे डिफरेंट पॉइंट पे कट कर लेंगे। ठीक है। जो भी हमारे पास पॉइंट्स आने हैं हम इसको आर्क से अपने सर्किल पे डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर लेंगे, और कितना हमने कैंपस में डिस्टेंस फीड किया हुआ है, जो हमारे साइड की लेंथ आई थी, कितनी लेंथ थी, डी एम के बराबर या डी ई के बराबर हमारी लेंथ थी हमारे पेंटागन के एक साइड की। अब हम इन सारे पॉइंट्स को एक दूसरे से मिला देंगे, और यही हमारा फाइनल क्या होगा, पेंटागन, रिक्वायर्ड पेंटागन हमारा बन जाएगा। ये देखिए हमने सारे साइड्स को मिला दिया, और ये हमारा पहला केस में हमारा पेंटागन बन गया। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट केस देखेंगे। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट ए बी सी डी और ई। ठीक है। अब नेक्स्ट केस क्या होगा हमारा, नेक्स्ट केस है कि अगर हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक साइड की लेंथ दी हुई है, यानी पेंटागन जो रेगुलर पेंटागन है उसके, जो रेगुलर हमारा पेंटागन है उसके एक साइड की यानी कि ए बी की लेंथ हमको दी हुई है। ए बी की लेंथ सपोज करिए कि हमको कितना दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब हम इस पर्टिकुलर केस को दो मेथड से बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो पहला मेथड है जिसमें हम क्या करेंगे, ये एक लाइन हमको दी हुई है, लाइन की लेंथ कितनी दी हुई है, ए बी, ये लाइन की लेंथ कितनी है हमारे लिए, 5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे कि हम दोनों ही पॉइंट से एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, दोनों ही पॉइंट से हम सर्किल
ड्रॉ करेंगे। कितने रेडियस का? एक साइड की जो लेंथ दी है, यानी कि 5 सेंटीमीटर के बराबर लेंथ लेके हम क्या करेंगे? सर्किल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा ए को सेंटर मानते हुए ए बी लेंथ लेके हमने एक सर्किल ड्रॉ किया। इस सर्किल का नाम मान लीजिए हमने दे दिया C1। ये हमारे लिए कौन सा सर्किल हो गया? सर्किल नंबर 1। फिर हम B को सेंटर मानते हुए और कितनी लेंथ लेंगे? AB के बराबर रेडियस की लेंथ लेते हुए हमने एक दूसरा सर्किल ड्रॉ किया। ठीक है, इस सर्किल का हमने नाम दिया क्या? C। ठीक है, अब ये देखिए ए बी के आधे से ज्यादा, यानी कि ये पूरा लेंथ भी तो आधे से ज्यादा है, तो हमने एक सर्किल, एक आर्क ड्रॉ किया और एक C1 सर्किल ड्रॉ किया। ये दोनों एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं। इन दोनों पॉइंट्स को सपोज करिए कि हमने क्या नाम दिया? T1 और इस पर्टिकुलर पॉइंट को हमने नाम दिया T2। ठीक है, अगर इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन जो है वो क्या होगी? AB की। क्या ये T1 T2 जो लाइन है वो AB की बाइसेक्टर है? यानी कि AB को 2 बराबर भागों में बांट रही है, क्योंकि हमने क्या किया है? आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेके ऊपर नीचे एक तरह से आर्क बनाया और फिर पॉइंट A से एक बार किया और एक पॉइंट B से जहां कट किया उसको मिलाया, तो ये दोनों क्या, ये लाइन AB की हमारी बाइसेक्टर। अगला हम सर्किल, अगला स्टेप क्या होगा कि एक सर्किल हम और ड्रॉ करेंगे। उसके लिए क्या होगा? हमारा T1 को सेंटर मानेंगे। किसको सेंटर मानेंगे हम? T1 को हम सेंटर मानते हुए और कितने लेंथ की? AB लेंथ की हम जो T1A है इतनी डिस्टेंस से हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। T1A या T1B लेंथ के बराबर की हम एक रेडियस लेके सर्किल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये सर्किल ड्रॉ हुआ। इस सर्किल को हम नाम दे देते हैं C3। अब ये देखिए, ये जो हमारी C3 सर्किल है वो हमारे ये T1 T2 लाइन यानी कि बाइसेक्टर को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रही है। सपोज किए इस पर्टिकुलर पॉइंट को हमने नाम दिया P। ठीक है, इसको क्या नाम दिया हमने? इसको हमने नाम दिया P। और जहां पे C1 और T3 एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये पॉइंट, इसको हमने नाम दिया X। और जहां पे सर्किल नंबर C2 और C3 एक दूसरे को कट कर रहे हैं, उसको हमने नाम दिया Y। ठीक है, अब हमने क्या किया कि X और P को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ किए और इस लाइन को एक्सटेंड किए हम कहां तक? पॉइंट C2 जो हमारा सर्किल है वहां तक। ठीक है, यानी कि X और P को मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ किया हमने और वो C2 हमारा जो सर्किल है उसको कहीं पे कट कर रहा है। तो जो ये पॉइंट हमारा कट मिला, ठीक है,
यही पॉइंट हमारा पॉइंट सी होगा, हमारे पेंटागन का पॉइंट सी। ठीक उसी तरह अगर हमने क्या किया, y और p को मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ किया जो हमारे C1 सर्किल को कहीं पे कट कर रहा है, तो ये जहां पे कट करेगा ये पर्टिकुलर पॉइंट हमारे लिए पॉइंट E हो जाएगा। ठीक है, तो हमको पेंटागन के 4 पॉइंट्स मिल गए, एक A, B, C और E। अब एक और पॉइंट हमको मिलेगा, पॉइंट नंबर D। तो अगर ये रेगुलर पेंटागन है तो यानी कि E और D वो भी ED बराबर होगा CD के, यानी कि यही 5 सेंटीमीटर अगर लेंथ हम अपने कंपास में फीड करें और एक E से आर्क कट करें और एक C से आर्क कट करें तो हमको पर्टिकुलर पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि यहां से एक आर्क कट करना है हमको, ये, और एक आर्क हमको पॉइंट सी से कट करना है। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये आर्क, ये हमारा पॉइंट एक मिल गया। ये कौन सा पॉइंट हुआ हमारा, पॉइंट डी। तो अब इन पांचों पॉइंट्स को अगर हम एक दूसरे से कनेक्ट कर दें तो हमारा क्या, हमारा जो पेंटागन रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा, यानी कि एक CD, ये हमारा AE और ये हमारा BC और ये AB हमारा ऑलरेडी पहले से दिया हुआ। ठीक है, तो ये हमारा ABCD और E हमारा फाइनल पेंटागन जो हमको बनाना था, कितने सेंटीमीटर साइड का, 5 सेंटीमीटर साइड का, वो हमको मिल जाएगा। अब इसी में सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड में क्या कहता है, सेकेंड मेथड में हम क्या करेंगे कि इसमें भी वही चीज है कि हमको क्या दिया हुआ है कि एक AB लाइन, एक क्या दिया हुआ है, AB हमारे साइड की लेंथ सपोज करिए कितना, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब ये सबसे सिंपल केस है और इसी केस से हम नॉर्मली अपना मेथड से हम अपने रेगुलर पेंटागन को बना देते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमको पॉइंट A और ये कौन सा पॉइंट B, ये दोनों पॉइंट दिए हुए हैं। अब इन्हीं दोनों पॉइंट से हम कितना डिग्री, एक 54 डिग्री एंगल बनाती हुई लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों ही पॉइंट से, यानी कि हम अपने कितना एंगल बनाती हुई हमको लाइन ड्रॉ करनी है, 50, ये 54 हो गया यहां से, और ये 54 हो गया यहां से। ठीक है, तो अब इन दोनों लाइंस को हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। कहां से, A से होते हुए कितने एंगल की, 54
4, बी से भी कितने एंगल की 54, और ये एक दूसरे को जहां पे कट कर रही हैं, यही हमारा एक ओ हो जाएगा। ओ मतलब कि हमारे एक सर्किल का सेंटर। ये सर्किल का सेंटर कैसे, जैसे ये अगर एंगल कितने का था 54, ये था हमारा 54, तो बताइए ये एंगल कितने का होगा, ये होगा 72 डिग्री, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 108 और 180 टोटल एंगल, यानी कि 72 डिग्री हमारा ये हमारा इंटीरियर एंगल होगा। अब ये 72 डिग्री कहां से आया, अगर 360 डिग्री एक सर्किल पूरा कितना एंगल बनाता है, अगर ये पूरा सर्किल कितना एंगल बनाएगा, ये बनाएगा हमारा 360, तो इसको डिवाइड करेंगे अगर 5 से तो ये कितना आ जाएगा 72 डिग्री, यानी कि ये 72 डिग्री बनाता है और ये दोनों साइड्स एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये एंगल कितने होंगे 54 और 54 के। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को सेंटर मानते हुए और ए बी लेंथ को अपने कंपास में फीड करेंगे और एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमने क्या किया, ओ को सेंटर माना, ओ को सेंटर मानते हुए कितने लेंथ की, ए बी, ये ए बी, ये हमने ए बी लेंथ की अपने कैंपस में लेंथ फीड किया और यहां से हमने एक सर्किल ड्रॉ किया। ठीक है, ये हमने एक सर्किल ड्रॉ किया। अब इस सर्किल पे ही हम क्या करेंगे, ये जो हमने सर्किल ड्रॉ किया है, इसी सर्किल पे हम कितने लेंथ की, ए बी लेंथ का आर्क क्या करेंगे, हम कट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसी लेंथ का हमारे पास वही लेंथ है, ए बी लेंथ ही होगी मेरे सारे पेंटागन के साइड्स की लेंथ। तो हम क्या करेंगे, यहां से कितने लेंथ लेंगे हम लोग, ए बी के बराबर, और इसी लेंथ से हम लोग क्या करना शुरू करेंगे, इसी सर्किल पे हम लोग आर्क जो है वो कट करेंगे। ठीक है, ये हमने, और यही हमारे पांचों पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये ए बी, ये हमारे लिए सी, ये हमारे लिए डी, और ये हमारे लिए पॉइंट ई। अब इन्हीं पांचों पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमारा रेगुलर पेंटागन बन के तैयार हो जाएगा। ये हमारा रेगुलर पेंटागन बन गया। रेगुलर इसमें कौन कौन से पॉइंट हो गए हमारे लिए, एक हो गया हमारे लिए पॉइंट ए,
पॉइंट बी, सी, डी और ई। ये हो गए हमारे तीनों मेथड पेंटागन बनाने के। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे हेक्सागन और ऑक्टागन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।